ट्रंप बिल्कुल तैयार है ईरान के ऊपर हमला करने के लिए, लेकिन हमला करने के लिए आपको जगह चाहिए। अच्छा, अभी तक जगह की कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि लोग जगह दे ही देते थे। अमेरिका ने मांगा, दे दो, दोस्त हैं यार, ट्रेड चल रही है, वेस्टर्न पार्टनर्स हैं, क्या दिक्कत है, पार्ट ऑफ द नेटो अलायंस है। तो अगर अमेरिका यूज करना चाहता है ब्रिटिश टेरिटरी तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल टेक इट। अब दोस्तों, ऐसा है कि अमेरिका का मन है ठोकने का ईरान को। अमेरिका का मन है, डोनाल्ड ट्रंप अपने पत्ते दिखा नहीं रहा, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का मन है कि ठोको पकड़ के किसी तरीके से रगड़ दो। ईरान वाले बात नहीं मान रहे हैं तो एक काम करते हैं, रगड़ देते हैं खमेनी को। अब उसके लिए चाहिए जमीन, क्योंकि कहीं ना कहीं से तो प्लेन टेक ऑफ करेंगे, लैंड करेंगे। अब आप ये बोलेंगे कि मेजर साहब, यूएस में इतनी जमीन है तो और कहीं जमीन क्यों चाहिए? यूएस बहुत दूर है और ऐसा कोई जहाज नहीं है जो यूएस से उड़े, पूरा काम करके, मिशन स्पेसिफिक काम करके वापस यूएस लौटाए। कहीं ना कहीं तो उसको रुकना पड़ेगा, कहीं ना कहीं से टेक ऑफ और लैंड करना पड़ेगा। कोई ऐसी सेफ जगह चाहिए, कोई ऐसा आसमान चाहिए जहां पे रिफ्यूलिंग करे। 10 किस्म की लॉजिस्टिकल चीजें होती हैं। तो फिर दोस्तों, यूके को रिक्वेस्ट की गई कि भाई आपका साउथ यूके में एक बेस है फेयरफर्ड नाम का, रॉयल एयरफोर्स फेयरफर्ड का जो बेस है वो हमें बेस दे दीजिए। और दूसरा डिगो गार्सिया, चागोस आइलैंड, डिगो गार्सिया, ये सब इलाका है, ये आप हमें दे दीजिए। हम यहां से अटैक लॉन्च करेंगे और अटैक लॉन्च ऐसा करेंगे कि हम ईरान को बिल्कुल, जिसको कहते हैं कि हिला देंगे ईरान को। सब कुछ तैयारी, एवरीथिंग डन, पायलट रेडी, एयरक्राफ्ट रेडी, एम्युनिशन रेडी, बॉम्ब्स रेडी, मिसाइल रेडी, सब कुछ रेडी। यूके नॉट रेडी, यूके ने मना कर दिया। अब ये अमेरिकन को समझ में नहीं आया कि यार यूके जो है हमारा इतना तगड़ा पार्टनर, हमने बोला चलो अफगानिस्तान तो चलो अफगानिस्तान, चलो लीबिया तो चलो लीबिया, चलो इराक तो चलो इराक। दुनिया भर में जहां अमेरिका जाए वहां पे यूके जाए। आज की तारीख में यूके ने मना कर दिया कि नहीं, हम आपको इजाजत नहीं दे सकते कि हमारी जमीनों का आप इस्तेमाल करें और आप हमला करें ईरान के ऊपर। आई एम सॉरी, वी कैन नॉट अलाउ दैट। अच्छा, दिस वॉज अ स्लैप ऑन द फेस ऑफ अमेरिकन डिप्लोमेसी, क्योंकि अभी तक तो जो अमेरिका बोलता था वो होता था। अब दोस्तों, इसके पीछे भी एक छोटी सी कहानी है और वो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। यूके मना नहीं करता। ट्रंप ने सबकी बेइज्जती करके और टैरिफ लगा के, एक किस्म का खास आदमी, एक उसकी मानसिकता है ट्रंप की, एक जहनियत है ट्रंप की। और ट्रंप उसको, क्योंकि वो जहनियत, वो मानसिकता ने ट्रंप को अरबपति बना दिया कि जो मिले उसको कुचल दो, और सिर्फ कुचलो मत, सिर्फ हराओ मत, उसकी बेइज्जती करो, उसको जलील करो, उसको रुसवा करो कि फिर कभी उसमें इतना कॉन्फिडेंस ना आ पाए कि डोनाल्ड ट्रंप के सामने वो खड़ा हो जाए। डोनाल्ड ट्रंप ने यही बिजनेस की टैक्टिक अपनी जिंदगी में सबके साथ इस्तेमाल करी। जो बड़ा था उसके सामने लेट गया, जो छोटा था उसको रगड़ दिया। यही डोनाल्ड ट्रंप का दोस्तों बिजनेस की एक फिलॉसफी रही है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने यूके के ऊपर भी टैरिफ लगाए और यूके के प्राइम मिनिस्टर को बोला कि ये कमजोर किस्म का आदमी है, यूरोप को बोला कि यूरोप किसी काम का नहीं है, निठल्ले हैं, नकारे हैं, और अमेरिका के बिना इनका कोई वजूद नहीं है, और वो तो अमेरिका है जिसकी वजह से मतलब उसने यूके और यूरोप को लेकर इतनी गालियां दी, कनाडा को इतनी गालियां दी कि सब लोगों ने हाथ जोड़ लिए कि भाई साहब ठीक है, आप अपने घर चलो, बहुत हो गया। आज की तारीख में ट्रंप को यह नहीं पता लग रहा कि कहां से टेक ऑफ करूं, कहां लैंड करूं। उसको अब दोस्तों, अगर आप ये मैप देखिए, आपके सामने नक्शा लगा हुआ है, जॉर्डन से वो टेक ऑफ कर सकता है, लैंड कर सकता है। वो अपने एयरक्राफ्ट कैरियर, जो कि एक कैरियर ग्रुप आपका मेडिटेरेनियन सी पहुंच जाएगा कुछ समय के बाद, और एक ऑलरेडी ओमान के आसपास है, यहां से वो अटैक कर सकता है। इसके अलावा अल उदैद एयरबेस है जो कि उसका कतर में है। उसके अलावा सऊदी अरब जो है दोस्तों, वो यूके को मना कर चुका है कि यार हमारी जमीन का इस्तेमाल मत करो। उसका कारण है, और दोस्तों कारण साफ सीधा है। ईरान ने बोला है कि जहां से मिसाइल आएगी उस इलाके को हम बर्बाद कर देंगे, सीधी बात। अब अगर आप पूरे इलाके को देखें, वहां से सऊदी अरब का तेल भी, अब ये सिर्फ एयरबेस टू एयरबेस की लड़ाई नहीं है ना यार, कि आप बोलें कि नहीं साहब सऊदी अरब का एक एयरबेस है, वहां से हवाई जहाज फ्लाई करे और उन्होंने तेहरान पे बमबारी करी है, ईरान के किसी शहर में बमबारी करी, कोई स्ट्रेटेजिक ठिकाने पे बमबारी करी, और वो वहां से वापस उड़ के चला गया। तो ईरान ने फिर बोला कि ठीक है, इस एयरबेस से अगर उड़े थे तो उसी एयरबेस को हम बर्बाद करेंगे। ऐसा नहीं है,
एक बार आपकी जमीन से टेक ऑफ करे हवाई जहाज या आपका हवाई मार्ग इस्तेमाल करा, तो फिर आपके दुनिया में कहीं भी एसेट हैं, ईरान बोल चुका है, साफ तौर से वाजे तौर पे बता चुका है, आपके दुनिया में कहीं भी एसेट हैं, फिर वो हमारे लिए टारगेट है। फिर आप ये चूचू मत करना कल की यार ये तो आपने यहां की बात हुई थी, यहां पे क्यों कर दिया। यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो तेल निकलेगा बाहर की ओर जाएगा, 20% ऑफ द वर्ल्ड्स एनर्जी सप्लाई ठोकेंगे, है कि नहीं। ईरान छोड़ेगा नहीं भी। हाल फिलहाल में 5 दिन पहले ईरान ने एक्सरसाइज शुरू करी थी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, और वहां पे इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC है, उसके जो नेवल एसेट्स थे वहां पे थे एसिमेट्रिक वॉरफेयर, यानी कि चुपचाप। अब क्या करेंगे ये लोग दोस्तों, इनके पास बोट्स हैं, बोट्स में आपने लगाया 500 किलो RDX, 300 किलो RDX, ठीक है, और बोट को ले गए या तो रिमोटली एज अ ड्रोन या फिर एक हमलावर के साथ, एक फिदाइन के साथ, और आपने जहाज में मार दिया। राइट, ये पहले हो चुका है, ये पहली बार नहीं होगा, अगर होगा तो इस तरीके से पूरी की पूरी उन्होंने तैयारी कर दी है। सी माइंस हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, हाइपरसोनिक मिसाइल मार सकते हैं, 10 चीजें कर सकते हैं। ईरान के पास है वो टेक्नोलॉजी, और ईरान करेगा, मरता क्या ना करता, ईरान करेगा। यहां पे अमेरिका को बड़ी दिक्कत हो रही है। और हाल फिलहाल जब डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर यह बात आ गई अमेरिका में कि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि यार ये जो तुमने टैरिफ लगाए हैं ये तो बेबुनियाद हैं, तुम्हें अधिकार किसने दिया बाय द वे टैरिफ लगाने का, ये सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है डोनाल्ड ट्रंप से, और सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दी कि तुम्हारे टैरिफ इलीगल है। भाई टैरिफ लगाने का, टैक्सेस लेवी करने का काम कांग्रेस का है, तुम्हारा है ही नहीं। तुम हो कौन, हमें यह समझाओ, तुम हो कौन। दिस इज एन ओवररीच, यू डोंट हैव द अथॉरिटी टू लेवी टैरिफ्स। तो दुनिया के पूरे स्टॉक मार्केट, अब दोस्तों आज संडे है ना, मंडे को देखना, मंडे को कल हिलेंगे स्टॉक मार्केट, ऊपर जाएंगे नीचे जाएंगे किसी को नहीं पता, लेकिन अनसर्टेनिटी है और इससे बहुत नुकसान होगा पूरी दुनिया को। हमें नुकसान होगा दोस्तों भारत में बैठ के, जबकि हमारा कोई लेना एक ना लेना दो। यूएस की सुप्रीम कोर्ट डोनाल्ड ट्रंप को कुछ कह रही है और भारत में मार्केट इंपैक्ट हो रहे हैं। अब लोग बोलेंगे साहब कि भारत के मार्केट क्यों इंपैक्ट हो रहे हैं, क्योंकि ऐसी दुनिया है। यूरोप के मार्केट इंपैक्ट होंगे, कनाडा के मार्केट इंपैक्ट होंगे, चाइना में उथल पुथल होगी, ये सब चीजें होंगी और ये होना है। तो यहां पे डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि वो टैरिफ की लड़ाई हार चुका है अपनी सुप्रीम कोर्ट से, अब वो जिसको कहते हैं चिढ़ा बैठा है दोस्तों। डोनाल्ड ट्रंप खास चिढ़ा बैठा है, और डोनाल्ड ट्रंप ने एक बात गांठ बांध दी है कि अगर उसको कुछ करना है, वापस अपनी पावर, अपनी अथॉरिटी अपनी मुट्ठी में लेनी और दुनिया को यह दिखाना है कि आई एम स्टिल द बॉस, चाहे मेरी सुप्रीम कोर्ट ने मेरे खिलाफ फैसला क्यों ना किया हो, चाहे यह क्यों ना बोला हो कि तुम्हारे सारे के सारे टैरिफ इलीगल हैं, हटाओ इनको, चाहे मुझे बिल्कुल जिसको कहते हैं कि तारीखी हार का सामना क्यों ना करना पड़ा हो मुझे यूएस सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन भाई अभी भी ट्रंप तो ट्रंप है। अगर ट्रंप को यह दिखाना है तो हो सकता है कि ट्रंप ईरान के ऊपर हमला करते। दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं, उसका जो हजारों की तादाद में ईरानी मर रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेटर्स, उसका कोई लेना देना नहीं उससे। ट्रंप की पूरी फिलॉसफी है आई मी माई सेल्फ, आई मी माई सेल्फ, मेरे इर्द गिर्द सब कुछ घूमे। एंड डोनाल्ड ट्रंप इज वेरी क्लियर अबाउट दैट। यहां पे यूके कहता है कि जो फेयरफर्ड का एयरबेस है RAF वाला, वो हम आपको यूज नहीं करने देंगे। डिगो गार्सिया, चागोस आइलैंड्स, नो। अब ये ट्रंप दन बनाता फिर रहा है कि तुमने क्यों दे दिया मॉरिशस को, और तुमने लीज क्यों ले लिया, ये क्यों ले लिया। बेसिकली क्या है कि ट्रंप ने खूब सारे एसेट्स डाल दिए इर्द गिर्द, और सारे के सारे जितने भी एसेट्स हैं दोस्तों, वो ईरानी मिसाइल्स के रेंज में हैं। उसको ऐसा लग रहा था कि डिगो गार्सिया बहुत दूर है, तो ईरानियन मिसाइल्स की रेंज से बाहर है, यूके ईरानियन मिसाइल्स की रेंज से बाहर है, तो मैं यहां से मोटी स्ट्राइक कर सकता हूं। यूके ने मना कर दिया।